हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 का हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। वीर छत्रसाल का जन्म मोर पहाड़ी पर हुआ था। महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य में सुव्यवस्था बनाए रखने हेतु गणराज्य बनाए थे। 18 गणराज्य। कितने? 18 गणराज्य। मैथिली शरण गुप्त का नाम ये जन्म हुआ था 1886 में। नदी शब्द का पर्यायवाची सरिता। क्या हो जाएगा? सरिता। सर्वांगसन के बाद किस शासन की आवश्यक करना हो चाहिए तो मत्स्य शासन को करना है। रिक्त स्थान। दुर्गम के हाथ अपने आप प्रार्थना में उठकर जुड़ गए। अहिल्याबाई ने 63 वर्ष की अवस्था में युद्ध का कुशलता से संचालन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य प्रस्तुत किया गया। मदर टेरेसा विदेशी मूल की नागरिक थी। साय में धूप दुष्यंत का गजल संग्रह है। इसका दुष्यंत का। उपवन के सहसा हंस नीचे क्यों गिरा? क्योंकि एक आकेटक ने उस पर बाण चलाया था। अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता था? क्योंकि उन्हें अपनी परिवार, गुरु और मित्रों के खिलाफ युद्ध करना नैतिक रूप से गलत लगता था। वीर छत्रसाल ने अपनी सेना कैसे तैयार की? तो अपने माता पिता के आभूषण बेचकर उनसे 5 घोड़ों और 25 सैनिकों की एक सेना तैयार। संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताना है। पुस्तकालय पुस्तक धनालय दीर्घ हो जाएगी। यातायात यात धनायात दीर्घ हो जाएगी। सामासिक पदों का विग्रह का समास का नाम। इसमें तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष हो जाएगा। दूसरे में रोगग्रस्त का रोग से ग्रस्त बहुव्रीहि समास। भारत में अनेकता में एकता समझाना है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय, सामुदाय और भाषा के लोग एक साथ रहते हैं और आपस में मिलजुल कर रहते हैं। लघुत्तरी प्रश्न। वीरता कलंकित न हो, सुशोभित हो, इसके लिए कौन कौन से कार्य करना चाहिए? तो अपने कर्तव्य पालन करना चाहिए और मातृभूमि की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। कभी निरंतर चलते रहने को महत्व क्यों दे रहा है? क्योंकि ठहरना पतन और मृत्यु का प्रतीक है। लोक कथा के अनुसार नर्मदी के कारण किस नदी का जन्म हुआ? तो नर्मदी नदी का जन्म हुआ था। नर्मदा नदी का। महारानी अहिल्याबाई का जीवन जनहित की मिसाल है, स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उन्होंने विद्वानों, लेखकों, साहित्यकारों, ज्योतिषियों तथा कलाकारों को प्रोत्साहित किया, उन्हें राज्य में बसाया, उन्हें पुरस्कृत किया। सूर्य भेदन प्राणायाम के 3 लाभ। तो शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है, प्राणायाम इम्यूनिटी बढ़ाता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है। 2 अर्थ बताना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। लक्ष्य का निशान, उद्देश्य, पानी का जल नीर, पृष्ठ का पन्ना और वस्तु। विभक्ति प्रश्न ये हमें यहाँ से देख लेना है सभी के अनुसार। सप्रसंग व्याख्या करनी है 2 में से किसी एक की। जो छोटा जादूगर है और कर्तव्य पालन, कहानी का सार अपने शब्दों में लिखना, 2 में से किसी एक का। ये तीसरा है, इसे देख लेंगे, अथवा का भी देख लेना है। चौथा ये है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, 4 में से किसी एक पे देख लेंगे।